दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। Namaskar. Warm, heartfelt and celebratory Independence Day greetings from Red Fort, Delhi. संयोग से आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है, तो रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं और बधाई। Absolutely. The power of one, the empowerment of everyone and the exclusion of no one. As we come together to celebrate our 73rd Independence Day, pride and reverence get foregrounded. The tricolor flutters proudly in our hearts, our homes and our hopes. And here at the historic Red Fort, as the 15th of August dawns, for everyone, every Indian across the world, it is definitely an August morning in more ways than one. हमारा 73वां स्वाधीनता दिवस शानदार दिन और गौरवशाली अवसर। आज भारत के सपूतों को याद करने का दिन है। आज भारत की यश गाथा सुनने और सुनाने का दिन है। आज मातृभूमि के वंदन का दिन है। जो सपूत भारत की रक्षा में लगे हैं, उनको नमन करने का दिन है। और जो इस महान देश की आन बान शान को बढ़ाने में लगे हैं, उन्हें धन्यवाद कहने का दिन है। आज मातृभूमि को प्रणाम करने का दिन है। Absolutely. Today we pray progress and prosper in an independent nation. Our freedom and coming together as one was made possible through the grit, determination and sacrifice of all those who fought for freedom in this land. So even though all of us may celebrate this special day in different ways, there is one common sentiment that colors all celebrations, and that is Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram. जननी जन्मभूमि भारत की कर्मभूमि। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जननी जन्मभूमि भारत की कर्मभूमि, शांति की पुण्य भूमि, सादर प्रणाम जननी। वंदे मातरम, 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 वंदे हम सब मिलकर शान बढ़ाएं, जग में भारत माँ तेरा नाम बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं। हम सब मिलकर शान बढ़ाएं, जग में भारत माँ तेरा नाम बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं। शांति धाम है स्वर्ग धाम, हम कर ले तुझे प्रणाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शांति धाम है स्वर्ग धाम, हम कर ले तुझे प्रणाम।
पम पनि सरे सा नी नी प सरे मरे सरे म पनि पम पनि सरे सा नी सा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ये धरती हमारी सबसे महान है ये पुण्य भूमि माँ के समान है ये धरती हमारी सबसे महान है ये पुण्य भूमि माँ के समान है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर भाई भाई दिल से दिल मिलाकर भाई सुर से सुर मिलाकर भाई साथ साथ हम सात सुरों से कर ले भारत माँ की आराधना स्वरों से अर्चना सारे पमरे सरे स सरे स मरे रे पमरे सा स सरे स मरे रे पमरे सा साथ साथ हम सात सुरों से कर ले भारत माँ की आराधना स्वरों से अर्चना स नि नि प प म म मरे मरे सरे 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 स नि सरे मरे सरे म पनि प म पनि सरे सा नि नि प नि सरे मरे सरे म पनि प म पनि सरे सा नि सा जननी जन्मभूमि भारत की कर्म भूमि शांति की पुण्य भूमि सादर प्रणाम जननी वंदे मातरम 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 पहले इसी लाल किले से सटकर यमुना बहती थी। वक्त के साथ अब वो यहां से जरा आगे हटकर बहती है। यमुना में बाढ़ की आशंका सिर्फ बरसात में होती है, लेकिन देशभक्तों की भावनाओं को जो ज्वार उठा वो आजादी मिलने तक शांत नहीं हुआ। भारत ने लंबे समय तक गुलामी झेली। अंग्रेजों के 200 साल के शासन ने भारत में शोषण की हदें पार कर दी। तब देश का हर वर्ग आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, पत्रकार, वकील, लेखक, मजदूर, किसान। लड़ाई लंबी थी, लेकिन वो सब लड़े, जीते और जीता भारत। It was on the 15th of August 1947 that India awoke to liberation. Midnight bore her that special gift of freedom. Mahatma Gandhi, along with many others like Subhash Chandra Bose, Sardar Patel, Lala Lajpat Rai, Maulana Azad and Sarojini Naidu, to name just a few, taught India to dream of independence and then to throw a bridge between that dream and reality. And slowly but surely on the 15th of August 1947, all Indians walked across that bridge. Today, in different parts of the country, people celebrate the spirit of freedom and come together to show reverence to the motherland. कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना, गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करें फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करें फसाना,
शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। आजादी गुनाह है बताया गया था, आजादी गुनाह है बताया गया था, हजारों को फांसी चढ़ाया गया था। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে আমার বন্দিশালার এই শিকল ভাঙা, কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে আমার বন্দিশালার এই শিকল ভাঙা। তারা কি ফিরিবে আর, তারা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে, যত তরুণ তরুণ গেছে অত্যাচলে। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। माऊलीच्या मुक्ततेचा यत्न झाला भारती, त्यात लाखो वीर देती जीविताच्या आहुती। आहुतींनी सिद्ध केला मंत्र वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। निर्मिला हा मंत्र ज्यांनी आचरीला झुंझुनी, ते हुतात्मे देव झाले स्वर्गलोकी जाऊनी। गातयाच्या आरतीचे गीत वंदे मातरम, गीत वंदे मातरम। कोटी कोटी प्राण खोजे गोटिए कथा, स्वाभिमाने अभिमाने उन्नत मथा। फर फर त्रिरंगार एकता गीत, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ବଢ଼ୁ ଏ ପଦ, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ବଢୁ ଏ ପାଦ। ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮದು, ಈ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮದು, ಕಲ ಕಲನೆ ಹರಿಯುತ್ತಿಹ ನೀರು ನಮ್ಮದು। ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ತ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮದು. ಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಞಾನವ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಾಡು, ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಞಾನವ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಾಡು। ಹೊಸ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸಾಗಿದೆ ನೋಡು, ಸಾಗಿದೆ ನೋಡು, ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮದು, ಈ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮದು, ಕಲ ಕಲನೆ ಹರಿಯುತ್ತಿಹ ನೀರು ನಮ್ಮದು। ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ತ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮದು. മധുരം മധുരം അമൃതം ചൊരിയും മമ ദേശം, സിന്ധുഗംഗ മന്ത്രതാള ഹൈമ സ്വർഗ സദനം, സിന്ധുഗംഗ മന്ത്രതാള ഹൈമ സ്വർഗ സദനം. സാഗര നീലിമ ചൂഴും നിളസഹ്യാദ്രിയുമോരും, സാഗര നീലിമ ചൂഴും നിളസഹ്യാദ്രിയുമോരും, അനഘം സഫലം തൃണമായി പോലും ജന്മമീ തടത്തിൽ. തൂവിയർപ്പിൻ സംഗീതം കേൾക്കാം, പൊന്നാര്യൻ നെല്ലിൻ
പൊൻപാടം കാണാം, ഓർത്തു പാടാം വിത്തും കൈക്കോട്ടും. പൊന്നാരിൻ നെല്ലിൻ പൊൻപാടം കാണാം, ഓർത്തു പാടാം വിത്തും കൈക്കോട്ടും. ഞാറ്റുവേലക്കുളിരിൽ നീരാടാം, തിറയാടും കാടിൻ സുതർപാടും പാട്ടിൽ നാട്ടുനേരിൻ നീരോട്ടം കേൾക്കാം. നാട്ടുനേരിൻ നീരോട്ടം കേൾക്കാം. पोषण क्या छुपोषण योनि वतन मुबारक. पोषण क्या छुपोषण योनि वतन मुबारक. करतोस रोश रोशे, करतोस रोश रोशे, पोषे वतन मुबारक. पोषण क्या पोषण म्योने वतन मुबारक. पोषण क्या पोषण म्योने वतन मुबारक. करतोस रोश रोशे, करतोस रोश रोशे, पोषे वतन मुबारक. तोशान क्या छुपोषण म्योने वतन मुबारक.
அறிவின் சிகரம் தொட்டு விட்டோம். புதிய தொழில்நுட்பம் பழைய கலைநுட்பம் கல்வி நுட்பங்களும் வென்று விட்டோம். இது அறிவு இந்தியா, ஆற்றல் இந்தியா, இளைஞர் இந்தியா, ஈகை இந்தியா, உழைக்கும் இந்தியா, ஊக்கும் இந்தியா. गर्जी उठे छंदे छंदे ए जतीर मुक्ति जित जय हिंद जय हिंद जय हिंद गर्जी उठे छंदे छंदे ए जतीर मुक्ति जित जय हिंद जय हिंद जय हिंद उड़े आज फार फार ए देशर गगने चल रे चाल चल रे चाल चल रे चाल चल रे चाल जाति जाति भिन्नता भारतीय एक आम्ही दियो हे भारत এই মন্ত্রে ফেরিয়া সে মুক্তি শান্তি সমতা চল রে চাল চল রে চাল চল রে চাল চল রে চাল এই জাতির জয় নাদ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गोरखगान है। कोटि कंठों ने गाया माँ का गोरखगान है। एक रहे हैं एक रहेंगे भारत के संतान। एक रहे हैं एक रहेंगे भारत के संतान। कोटि कंठों ने गाया माँ का गोरखगान है। कोटि कंठों ने गाया माँ का गोरखगान है। एक रहे हैं एक रहेंगे भारत के संतान। एक रहे हैं एक रहेंगे भारत के संतान। दारुया हो तन मन माझ्या के जो एवी छे आपो मारा हिंदुस्ताननी कारुया हो तन मनमा जागे जो एवी छे अभो मारा हिंदुस्ताननी घूमू पेरिस रो पण ज्યાં છે મારું હો એવી છે આભો મારા હિન્દુસ્તાનની मारा हिंदुस्ताननी मारा हिंदुस्ताननी I love my India I love my India I love my India I love my India I love my સ્મિત નિખાલસ મારું જાણે કશ્મીરી ગુલાબ શૂરવીરતા લઈ રક્તમાં ખળભળતું પંજાબ રાજસ્થાની મરુભૂમિના ગીતો મારા હોઠે ગુજરાતી આતિથ્ય ભાવના પડી ગઈ છે કોઠે मेरे देश की माटी तुझको अपने भाल लगानी है जिस माटी में जन्म लिया है उस पे जान लुटानी है मेरे देश की माटी, मेरे देश की माटी, मेरे देश की माटी, मेरे देश की माटी। यहाँ
खेत में हरियाली और बस्ती सदा ही खुशहाली। यहाँ प्रकृति लहराती है, यहाँ पवन भी धुन गाती, यहाँ पवन भी धुन गाती, यहाँ पवन भी धुन गाती। हो यहाँ पे सरिता की तट सुंदर, इसकी लाज बचानी है। जिस माटी में जन्म लिया है उस पे जान लुटानी है। सूरज की पहली किरणें करते हैं जिससे प्रणाम। रंग रंगीले फूलों की खुशबू चलते हैं पवन के साथ। खेतों में लहराते फसलें लाए खुशी का पैगाम। मेरे देश की दुनिया में है एक ये मिसाल। मेरे भारत की दुनिया में है एक ये मिसाल। हर कदम साथ साथ बढ़ाए, वीर जवान वैज्ञानिक और किसान। जन जन करे अभिनंदन, जन जन करे तुम्हें प्रणाम। मेरे तिरंगे की है शान, मेरा देश है महान। साल में एक मौका ऐसा आता है जब लाल किला सबकी नजरों में होता है, और वो अवसर है हमारे स्वाधीनता दिवस समारोह का। आज ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और देश को संबोधित करेंगे। देश के 73वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हर तरफ उल्लास और उमंग का माहौल है। आज हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, आजादी का जश्न मना रहे हैं और आने वाले कल की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। So here we are at Red Fort. Home Minister Amit Shah has already reached the venue. And right across the ramparts of Red Fort, we have the National Flag Guard positioned here. It's an inter-services and police guard. And as our camera pans, you will slowly see nearly 3,500 school children who are sitting in formation in the colors of the national flag. And the backdrop of this complete area, the grand red sandstone fortress, Red Fort. The imposing Red Fort has been a silent witness to India's history. India's always had a lot to offer to the world, and in fact that has been one reason for our tumultuous history. But paradoxically, we have managed to retain our unique identity due to a culture that assimilates all and a spirit that derives its strength from our diversity. And here at the Red Fort, it's a lovely morning. Light showers some time back bathed the complete area. And Red Fort, a picture of perfection. A picture speaks 1,000 words, and to ensure that this year too the flag hoisting and Prime Minister's address to the nation from the ramparts of Red Fort are brought to you in all excellence, DD has been working non-stop. स्वाधीनता दिवस समारोह के प्रसारण को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने और उसे उत्कृष्ट स्वरूप देने के लिए दूरदर्शन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। ऐतिहासिक लाल किले तथा राजघाट से स्वतंत्रता दिवस समारोह की हर गतिविधि आप तक पहुंचाने के लिए कुल 26 कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
देश की आजादी के महापर्व का गुणवत्तापूर्ण प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए 4 जिमी जिब और 3 रोबोटिक कैमरे विशेष तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक कैमरा खास तौर पर 80 फीट ऊंची क्रेन के ऊपर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय पर्व के सभी दृश्य सुचारू रूप से प्रसारित करने के लिए 2 ओबी वैन तथा 2 डीएसएनजी वैन लाल किले पर और एक ओबी वैन तथा डीएसएनजी वैन राजघाट पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा 2 फिश आई कैमरे भी लगाए गए हैं। इतने बड़े कार्यक्रम के योजनाबद्ध प्रसारण को मूर्त रूप देने के लिए दूरदर्शन की पूरी टीम है और पिछले लगभग 1 महीने से इंजीनियरिंग और प्रोग्राम विभाग के 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक परिश्रम और आपसी सहयोग की बदौलत स्वाधीनता दिवस समारोह के प्रसारण का चुनौतीपूर्ण दायित्व सफलतापूर्वक संभव हो सका है। हमारे राष्ट्रीय पर्व की धूम चारों ओर है। हमारा स्वाधीनता दिवस हमारी आजादी का जश्न। त्योहार को मनाने का आनंद शब्दों में भला कैसे और कहां तक व्यक्त करे कोई। रंग, हवा, खुशबू, धरती, आकाश, प्रकृति सभी बधाई दे रहे हैं हमारे स्वाधीनता दिवस पर। जहां भी नजर दौड़ाएं तिरंगे के रंग छाए हुए हैं। आज देश प्रेम और देशभक्ति की भावनाएं आकाश छू रही हैं। When those who fought for India's freedom envisioned this new chapter post-freedom, they wanted to create a future for its citizens based on peace, brotherhood and love, where life and liberty coexisted with respect and tolerance. And this is the vision we're all living. Cabinet ministers, VIPs, dignitaries arriving here and being seated in the 2 special enclosures which are on either side of the dais from where the Prime Minister in a short while from now will address the nation. ऐतिहासिक लाल किला तमाम कहानियां स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी अपने दामन में समेटे और उसके ठीक सामने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के स्कूलों से आए 3,500 से ज्यादा बच्चे जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं, आज स्वाधीनता दिवस समारोह के इस मौके पर अनेकता में एकता का संदेश देते हुए ये बच्चे बड़े सुबह से ही आज पहुंचे हैं स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य स्थल विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जिसमें सेना के तीनों अंगों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, विशिष्ट मेहमान, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी आज इस विशेष समारोह का हिस्सा बनने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। बहुत से लोगों को ये बातें कहानियों की तरह लग सकती हैं कि भारत एक समय में सोने की चिड़िया था। आजादी मिलने के बाद चुनौतियों से लगातार लड़ता हुआ भारत आगे बढ़ रहा है। अब इसकी रफ्तार देखकर दुनिया भी हैरान है। और यहां जो स्कूली बच्चे हैं उन्होंने लिखा है नया भारत, और सचमुच यही बनाएंगे नया भारत। A picture postcard of vibrant youth framed by dedication and duty, 3,500 school children flanked by NCC cadets. And as we see diversity reflected here, we reflect upon the strengths of our nation. स्कूली बच्चे जो न केवल नए भारत के सुनहरे कल का संकेत दे रहे हैं, बल्कि अनुशासन, देश प्रेम और नए संकल्प का भी संदेश प्रसारित कर रहे हैं। लाल किले के आसपास का पूरा इलाका ऐसा लगता है कि एक राष्ट्रीय उत्सव के मंच में परिवर्तित हो रहा है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आज के समारोह का अवलोकन करने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए लोग यहां पहुंचे हैं और उसमें नया रंग भर रहे हैं ये बच्चे,
केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य गृह मंत्री श्री अमित शाह, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल, सभी विशिष्ट दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं और आज के इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र संबोधन से पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। Mahatma Gandhi was not only India's major political and spiritual leader. His principles of satyagraha and non-violence, which led India to independence, also inspired movements for civil rights and freedom across the world. To unify diverse opinions, stances, methodologies was not easy, but he did that. ये वर्ष बापू की 150वीं जयंती का है। बापू ने देश को जोड़ा, बापू ने दुनिया को जोड़ा और माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राजघाट पर। Prime Minister Narendra Modi at Rajghat to pay homage to Mahatma Gandhi. Though our paths may be different, our hearts need to be one. Though beliefs may be different, our destination is one. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात राजघाट से प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ ही समय के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय लाल किले पर पहुंचेंगे और ध्वजारोहण के पश्चात देश को संबोधित करेंगे। The Samadhi at Rajghat, where Prime Minister Narendra Modi just paid homage to the father of the nation, the flame of truth and non-violence burning strong. And here, the magnificent and imposing Red Fort stands regal and proud, reinforcing the belief that architectural brilliance is more than just design. It's about rhythm, order, balance and soul. Centuries of history embodied in this 17th century fortress palace. Its significance has transcended time and space. विशिष्ट दीर्घा, जहां कैबिनेट मंत्री, गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद आज के इस अवसर पर ऐतिहासिक लाल किला और उसके ठीक सामने है चांदनी चौक का इलाका। जब लाल किला बनवाया गया तब उसके सामने शहर बसाया गया। लाल किले से फतेहपुरी तक का पूरा इलाका चांदनी चौक कहलाने लगा। चांदनी चौक का वैभव और शान कमाल थी। दुनिया भर का बेहतरीन सामान यहां मिलता था। 350 साल से चांदनी चौक दुनिया के बड़े और बेहतरीन बाजारों में से एक है। चांदनी चौक के बीचों बीच जैन मंदिर से फतेहपुरी मस्जिद तक एक नहर बहती थी। अंग्रेजों के वक्त में इसे बंद करवा दिया गया।
लाल किला, इतिहास का एक ऐसा मौन दर्शक जिसने सदियों की जद्दोजहद को देखा है, जो साक्षी बना मुगल वंश के साम्राज्य का और कहलाया किला-ए मुबारक। मुगल सम्राट शाहजहां ने इस विशाल किले का निर्माण शुरू कराया 1638 में और इसकी तामीर पूरी हुई 1648 में, यानी 10 साल की अवधि में। (1857) के गदर में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और उन्होंने यहां मौजूद रिहायशी महलों को ब्रिटिश फौज का मुख्यालय बना लिया। गदर के फौरन बाद वहां बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। फिर 1947 में भारत ने स्वतंत्रता हासिल की। आज ये किला भारत की प्रभुसत्ता की एक प्रमुख निशानी है और प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर यहां से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किले की प्राचीर से सामने नजर डालें तो लघु भारत का एक रूप नजर आता है। इस रूप को समेटे है चांदनी चौक। चांदनी चौक 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 में कायम किया था, जब वो अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाए थे। यहां सड़क के ठीक कोने पर स्थित है दिगंबर जैन मंदिर। बड़ा लंबा और पुराना इतिहास है इसका। मूल मंदिर 1526 में बना था। मंदिर से दाईं ओर मुड़े तो बर्ड्स हॉस्पिटल यानी पक्षी अस्पताल आ जाता है, अहिंसा और प्रेम का संदेश देता हुआ। जरा सा और आगे चलिए तो गौरी शंकर मंदिर के दर्शन होते हैं और ये है मस्जिद जहानुमा, फारसी में जिसका मतलब है दुनिया की झलक देने वाली मस्जिद यानी जामा मस्जिद। इस मस्जिद में 25,000 तक नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। दुनिया के जाने माने शायर असदुल्ला खां गालिब का भी चांदनी चौक से गहरा ताल्लुक रहा है। यहीं उनकी हवेली भी है। ऐतिहासिक लाल किला हमारे स्वाधीनता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल और इसके सामने ये विस्तृत क्षेत्र जहां पर बड़ी संख्या में जनसमूह आज 73वें स्वाधीनता दिवस समारोह का साक्षी बनने के लिए उपस्थित हैं। लाल किला आधुनिक भारतीय इतिहास की तमाम गाथाएं जिसकी दीवारों पर अंकित हैं। आज वहां पर मुख्य समारोह स्वाधीनता दिवस के 73वें संस्करण पर आयोजित किया जा रहा है। Today, as we breathe in this air of independence, we live in a free country, with generations of Indians never having lived as subjects of a foreign power. Freedom for us is a non-negotiable, something we take for granted as being there. Today, however, allows us to reflect on how this freedom was envisioned by those who laid the foundation for our nation. Gandhiji's emphasis on the upliftment of the last man, the poorest of the poor, assumes great importance for how we measure development today. आजादी का मोल उससे पूछिए जो पराधीन है। हमने तो बहुत बड़ा मोल चुकाकर स्वतंत्रता पाई। आजादी के बाद जन्म लेने वालों को स्वाधीनता विरासत में मिली है। जिस तरह मनुष्य जीवन से संघर्ष समाप्त नहीं होता, उसी तरह एक देश के सामने चुनौतियां बदलती रहती हैं, संघर्ष चलता रहता है। विशाल देश और इतनी विविधताएं हमारी विशिष्टता है। हमारे देश में कुछ किलोमीटर पर ही खान-पान बदल जाता है, बोली बदल जाती है। उस देश के वासियों को एक ही विचार बांधता है, भारत और ईगल का उद्घोष।
और ये प्रतिकृति है नए भारत की और बिगुल का उद्घोष बता रहा है कि नए भारत। माननीय प्रधानमंत्री का काफिला लाल किले के लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता हुआ भारत के प्रधान सेवक, हवाओं का रुख बदल देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लाल किले की भव्य पृष्ठभूमि, भारत की बुलंद इमारत, और माननीय प्रधानमंत्री का आगमन ऐतिहासिक लाल किले पर आगमन हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जिनका स्वागत करने के लिए उपस्थित केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री महोदय अभिवादन करते हुए उपस्थित जनसमूह का, जिनमें बच्चे शामिल, खास तौर पर प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद यशो नायक, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री के द्वारा, अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड, जनरल सल्यूट, सलामी, शस्त्र। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड, बजो, शस्त्र। और अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। The Guard Commander requesting the Prime Minister to inspect the Guard of Honor, and the band positioned there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now go through the main entrance of Red Fort, the Lahore Gate, also referred to as the Lahori Gate, and then he will be escorted to the ramparts of the Red Fort, where the flag hoisting will take place, and the Prime Minister will address the nation on the 73rd Independence Day. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लाल किले का भव्य और विशाल लाहौरी दरवाजा, ये दरवाजा कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां लिफ्ट भी है। As your eyes take on the Red Fort's grand sandstone structure,
and Prime Minister Narendra Modi arrives here for the flag hoisting and his address to the nation, we do more than just observe tradition. We rededicate ourselves to the very idea of India as a self-sufficient, collaborative and sensitive global player. As the largest democracy in the world, we are committed to its principles of equity, inclusion and constitutional sanctity. Our democracy must not only be stable, but also the engine of our own renewal. विशिष्ट दर्शक दीर्घा, उत्कंठा से यहाँ सभी को इंतजार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। सलामी गारद जिसमें जोशीले जवान, नौसेना, वायुसेना और थल सेना तथा दिल्ली पुलिस के दस्ते और अपार जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिनका स्वागत सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के द्वारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद यशो नायक, थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के द्वारा। पथ कटीला था तुम्हारा, लक्ष्य भी दुर्गम बड़ा। पथ कटीला था तुम्हारा, लक्ष्य भी दुर्गम बड़ा। रोकने को गति अपूर्व, पग पग पर खड़ा। पार्थ के वंशज तुम्ही, सौभद्र के तुम हो सखा। संग्राम जीता है। जब शाहजहां ने लाल किला बनवाया था तब ये प्राचीर यहां नहीं थी। इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी पर 90 बरस तक यूनियन जैक दिखाई दिया और यहीं पहली बार सन 1947 में हमारा तिरंगा फहराया गया। तब से यहां शान से लहराता है हमारा प्यारा तिरंगा। 14 buglers positioned from the three services just behind the ramparts. And here at the Red Fort, a sense of anticipation in all present. A picture-perfect stillness. अगस्त 2019 की बेहद शानदार सुबह है। अब से थोड़ी ही देर पहले यहां तेज बारिश भी हुई थी। धुली धुली निखरी हुई फिजा है। हमारा स्वाधीनता दिवस अब से थोड़ी ही देर में लाल किले की प्राचीर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार और लगातार छठी बार, और उसके बाद वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। It's an exciting day for all these young school children. They will be listening to their Prime Minister live. A day, I think, which will go down in their collective and individual memory. न केवल बच्चों के लिए बल्कि हर खासो आम के लिए जो आज के स्वाधीनता दिवस समारोह का साक्षी बन रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं, एक बहुत ही खास अवसर है। लाल किला मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम, देशभक्तों के जुनून और 1947 में आजादी और उसके बाद विकास के पथ पर आगे बढ़ते भारत की एक यात्रा वृत्तांत जैसा प्रतीत होता है। The cause for independence and democracy is important for individual and collective voices to be heard and coexist with respect, and of course, this cause is well served only if we walk the talk in the small things we do, in the opinions we hold, and the choices we make. And today, more than 1.25 billion Indians have chosen to celebrate. भारत की मिट्टी के कण कण से जन जन का मन जुड़ा है। इसकी माटी में हमारी श्रद्धा है और इसकी विरासत में हमारी आस्था। कितने रंग, कितने उत्सव, गीत संगीत, हर दिन जैसे एक त्योहार है। हमारा भारत देश महान है। The past years have seen us travel the path from dependence to independence, and as
equity, empowerment and prosperity for the country and its people become the essential indicators for sustainable progress, we make the move towards interdependence and collaboration. The Red Fort, a silent witness to our journey so far, and will continue to absorb in its being all that we will do in future. लाल किले की प्राचीर से ही हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था। लगभग 92 हेक्टेयर क्षेत्र में पहला लाल किला परिसर संपूर्ण विश्व में दर्शकों के, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहता है। यह है विशिष्ट दर्शक दीर्घा। गृह मंत्री अमित शाह जहां मौजूद हैं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, विशिष्ट अतिथिगण, उच्च अधिकारी, राजनयिक, सभी आज इस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय पर्व माननीय प्रधानमंत्री महोदय का लाल किले की प्राचीर पर संबोधन के लिए आगमन। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी को कृपया राष्ट्र को संबोधित करें।
मेरे प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता के इस पवित्र दिवस पर सभी देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का भी पर्व है। सदियों से चली आई ये परंपरा भाई बहन के प्यार को अभिव्यक्त करती है। मैं सभी देशवासियों को, सभी भाइयों बहनों को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। स्नेह से भरा ये पर्व हमारे सभी भाइयों बहनों के जीवन में आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला हो, सपनों को साकार करने वाला हो और स्नेह की सरिता को बढ़ाने वाला हो। आज जब देश आजादी का पर्व मना रहा है, उसी समय देश के अनेक भागों में अति वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण लोग कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। कईयों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनडीआरएफ, सभी संगठन नागरिकों का कष्ट कम कैसे हो, सामान्य परिस्थिति जल्दी कैसे लौटे, उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आज जब हम आजादी के इस पवित्र दिवस को मना रहे हैं, तब देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जिन्होंने अपनी जवानी दे दी, जिन्होंने जवानी जेलों में काट दी, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से आजादी के ब्युगल में अहिंसा के स्वर भर दिए, पूज्य बापू के नेतृत्व में देश ने आजादी पाई। मैं आज देश के आजादी के उन सभी बलिदानियों को, त्यागी तपस्वियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। उसी प्रकार से देश आजाद होने के बाद इतने वर्षों में देश की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए लक्षावधि लोगों ने अपना योगदान दिया है। मैं आज आजाद भारत के विकास के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जिन जिन लोगों ने योगदान किया है, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। नई सरकार बनने के बाद लाल किले से मुझे आज फिर से एक बार आप सबका गौरव करने का अवसर मिला है। अभी इस नई सरकार को 10 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन 10 हफ्ते के छोटे से कार्यकाल में भी सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में हर प्रकार के प्रयासों को बल दिया गया है, नए आयाम दिए गए हैं और सामान्य जनता ने
जिन आशा अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ हमें सेवा करने का मौका दिया है, उसको पूर्ण करने में एक पल का भी विलंब किए बिना हम पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आपकी सेवा में मग्न है। 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम, 10 हफ्ते के भीतर भीतर हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, आतंक से जुड़े कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम, हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है। हमारे किसान भाई बहन, हमारे छोटे व्यापारी भाई बहन, उनको कभी कल्पना नहीं थी कि उनके जीवन में भी पेंशन की व्यवस्था हो सकती है। 60 साल की आयु के बाद वे भी सम्मान के साथ जी सकते हैं। शरीर जब ज्यादा काम करने के लिए मदद न करता हो, उस समय कोई सहारा मिल जाए, वैसी पेंशन योजना को भी लागू करने का काम कर दिया है। जल संकट की चर्चा बहुत होती है, भविष्य जल संकट से गुजरेगा, ये भी चर्चा होती है। उन चीजों को पहले से ही सोच करके केंद्र और राज्य मिलकर के योजनाएं बनाए, इसके लिए एक अलग जल शक्ति मंत्रालय का भी निर्माण किया गया है। हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टरों की जरूरत है, आरोग्य की सुविधाएं और व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। उसको पूर्ण करने के लिए नए कानूनों की जरूरत है, नई व्यवस्थाओं की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। देश के नौजवानों को डॉक्टर बनने के लिए अवसर देने की जरूरत है। उन चीजों को ध्यान रखते हुए मेडिकल एजुकेशन को पारदर्शी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून हमने बनाए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। आज पूरे विश्व में बच्चों के साथ अत्याचार की घटनाएं सुनते हैं। भारत भी हमारे छोटे छोटे बालकों को असहाय नहीं छोड़ सकता है। उन बालकों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून प्रबंधन आवश्यक था। हमने इस काम को भी पूर्ण कर लिया है। भाइयों बहनों, 2014 से 19 5 साल मुझे सेवा करने का आपने मौका दिया। अनेक चीजें ऐसी थी, सामान्य मानवीय अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए जूझता था। हमने 5 साल लगातार प्रयास किया कि हमारे नागरिकों की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं हैं, खास करके गांव की, गरीब की, किसान की, दलित की, पीड़ित की, शोषित की, वंचित की, आदिवासी की, उन पर बल देने का हमने प्रयास किया और गाड़ी को हम ट्रैक पर लाए और उस दिशा में आज बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन वक्त बदलता है। अगर 2014 से 2019 आवश्यकताओं की पूर्ति का दौर था, तो 2019 के बाद का कालखंड देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का कालखंड है, उनके सपनों को साकार करने का कालखंड है। और इसलिए 21वीं सदी का भारत कैसा हो,
कितनी तेज गति से चलता हो, कितनी व्यापकता से काम करता हो, कितनी ऊंचाई से सोचता हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का एक खाका हमने तैयार करके एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। 2014 में मैं देश के लिए नया था। 2013-14 में चुनाव के पूर्व मैं भारत भ्रमण करके मैं देशवासियों की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक निराशा थी, एक आशंका थी। लोग सोचते थे, क्या ये देश बदल सकता है? क्या सरकारें बदलने से देश बदल जाएगा? एक निराशा जन सामान्य के मन में घर कर गई थी। लंबे कालखंड के अनुभव का यह परिणाम था। आशाएं लंबी टिकती नहीं थी, पल दो पल में आशा और निराशा के गर्त में डूब जाती थी। लेकिन जब 2019 में 5 साल के कठोर परिश्रम के बाद जन सामान्य के लिए एकमात्र समर्पण भाव के साथ दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरा देश, दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के करोड़ों देशवासी इस भावना को लेकर के चलते रहे, पल पल उसी के लिए खपाते रहे। और जब 2019 में गए, मैं हैरान था। देशवासियों का मिजाज बदल चुका था, निराशा आशा में बदल चुकी थी, सपने संकल्पों से जुड़ चुके थे, सिद्धि सामने नजर आ रही थी और सामान्य मानवी का एक ही स्वर था, हां, मेरा देश बदल सकता है। सामान्य मानवी की एक ही गूंज थी, हां, हम भी देश बदल सकते हैं, हम पीछे नहीं रह सकते हैं। 130 करोड़ नागरिकों की चेहरे के ये भावनाओं की ये गुंज हमें नई ताकत, नया विश्वास देती थी। सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के चले थे, लेकिन 5 साल के भीतर भीतर ही देशवासियों ने सबके विश्वास, सबका विश्वास के रंग से पूरे माहौल को रंग दिया। ये सबका विश्वास ही 5 साल में पैदा हुआ, जो हमें आने वाले दिनों में और अधिक सामर्थ्य के साथ देशवासियों की सेवा करने का इस चुनाव में मैंने देखा था। और मैंने उस समय भी कहा था, न कोई राजनेता चुनाव लड़ रहा था, न कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा था, न मोदी चुनाव लड़ रहा था, न मोदी के साथी चुनाव लड़ रहे थे। देश की जाम आदमी जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही थी। 130 करोड़ देशवासी चुनाव लड़ रहे थे, अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे। लोकतंत्र का सही स्वरूप इस चुनाव में नजर आ रहा था। मेरे प्यारे देशवासियों, समस्याओं का समाधान इसके साथ साथ सपनों, संकल्प और सिद्धि का कालखंड हमें अब साथ साथ चलना है। ये साफ बात है कि समस्याओं का जब समाधान होता है तो स्वावलंबन का भाव पैदा होता है। समाधान से स्वावलंबन की ओर गति बढ़ती है। जब स्वावलंबन होता है तो आपको आप अपने आप स्वाभिमान उजागर होता है, और स्वाभिमान का सामर्थ्य बहुत होता है। आत्मसम्मान का सामर्थ्य किसी से भी ज्यादा होता है। और जब समाधान हो, संकल्प हो,
सामर्थ्य हो, स्वाभिमान हो, तब सफलता के आड़े कुछ नहीं आ सकता है। और आज देश उस स्वाभिमान के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कृत निश्चयी है। जब हम समस्याओं का समाधान देखते हैं तो टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए। तकलीफें आएगी, एक साथ वाहवाही के लिए हाथ लगा करके छोड़ देना, ये तरीका देश को सपनों को साकार करने के लिए काम नहीं आएगा। हमने समस्याओं को जड़ों से मिटाने की कोशिश करनी होगी। आपने देखा होगा, हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। और इसलिए भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ये निर्णय राजनीति के तराजू से तोलने के निर्णय नहीं होते हैं, सदियों तक माताओं बहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं। उसी प्रकार से मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। अनुच्छेद 370, 35A, आर्टिकल 370 और 35A, क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में यह बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। मेरा अपना कुछ नहीं है। हमने
जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की दिशा में भी आगे बढ़े। 70 साल हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया, हर सरकारों ने कोई न कोई प्रयास किया, लेकिन इच्छित परिणाम नहीं मिले। और जब इच्छित परिणाम नहीं मिले हैं तो नए सिरे से सोचने की, नए सिरे से कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है। और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। पिछले 70 साल में इन व्यवस्थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है, आतंकवाद को जन्म दिया है, परिवारवाद को पोषा है और एक प्रकार से भ्रष्टाचार और भेदभाव की नींव को मजबूती देने का ही काम किया है। और इसलिए वहां की महिलाओं को अधिकार मिले, वहां के मेरे दलित भाइयों बहनों, देश के दलितों को जो अधिकार मिलता था वहां नहीं मिलता था। हमारे देश के जनजातीय समूह, देश के जनजातीय समूहों को, ट्राइबल्स को जो अधिकार मिलते हैं वो उनको भी मिलने चाहिए। वहां के हमारे कई ऐसे समाज व्यवस्था के लोग, चाहे वे गुजर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिप्पी हो, बाल्टी हो, ऐसे अनेक जनजातियां, उनको राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। उसे देने की दिशा में हम हैरान हो जाएंगे। वहां के हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों के साथ कानूनी रोक लगा दी गई थी, उनके सपनों को कुचल दिया गया था। आज हमने उनको ये आजादी देने का काम किया है। भारत विभाजन हुआ, लाखों करोड़ों लोग विस्थापित होकर के आए, उनका कोई गुनाह नहीं था। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में आकर के बसे, उनको मानवीय अधिकार भी नहीं मिले, नागरिक के अधिकार भी नहीं मिले। जम्मू कश्मीर के हम अंदर मेरे पहाड़ी भाई बहन भी है और इसलिए उनकी भी चिंता करने की दिशा में हम कदम उठाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सुख, समृद्धि, शांति के लिए, भारत के लिए प्रेरक बन सकता है, भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। उसके पुराने उन महान दिवसों को लौटाने का हम सब प्रयास करें। उन प्रयासों को लेकर के ये जो नई व्यवस्था बनी है, वो सीधे सीधे नागरिकों के हितों के लिए काम करने के लिए सुविधा पैदा करेगी। अब देश का, जम्मू कश्मीर का सामान्य नागरिक भी दिल्ली सरकार को पूछ सकता है, उसको बीच में कोई रुकावटें नहीं आएगी। ये सीधी सीधी व्यवस्था आज हम कर पाए हैं। लेकिन जब देश, पूरा देश, सभी राजनीतिक दलों के भीतर भी, एक भी राजनीतिक दल अपवाद नहीं है, धारा 370, अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, 35A को हटाने के लिए कोई प्रखर रूप से तो कोई मुख्य रूप से समर्थन देता रहा है। लेकिन राजनीति के गलियारों में चुनाव के तराजू से तोलने वाले कुछ लोग 370 के पक्ष में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। जो लोग 370 के पक्ष में वकालत करते हैं, उनको देश पूछ रहा है
अगर ये अनुच्छेद 370, ये आर्टिकल 370, ये 35A इतना महत्वपूर्ण था, इतना अनिवार्य था, उसी से भाग्य बदलने वाला था, तो 70 साल तक इतना भारी बहुमत होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया? टेम्पररी क्यों बनाए रखा? अगर इतना कन्विक्शन था तो आगे आते, परमानेंट कर देते। लेकिन इसका मतलब यह है, आप भी जानते थे ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन सुधार करने की आप में हिम्मत नहीं थी, इरादा नहीं था। राजनीतिक भविष्य पर सवाल या निशान लगते थे। मेरे लिए देश का भविष्य सब कुछ है, राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों ने देश की एकता के लिए, राज्य के एकीकरण के लिए उस कठिन समय में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए, हिम्मत के साथ फैसले ले लिए, देश के एकीकरण का सफल प्रयास किया। लेकिन आर्टिकल 370 के कारण, 35A के कारण कुछ रुकावटें भी आई। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। तब ये साफ साफ बनता है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करें जो देश की एकता को बल दे, देश को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में उभर करके आए। और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, वो एक समय के लिए नहीं होती है, अविरत होनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स, उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड, इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया। और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देश को नई ऊंचाइयों को पार करना है, देश को विश्व के अंदर अपना स्थान प्रस्थापित करना है, तो हमें अपने घर में भी गरीबी से मुक्ति का भान को बल देना ही होगा। ये किसी के लिए उपकार नहीं है, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। गत 5 वर्ष में गरीबी कम करने की दिशा में, गरीबों की संख्या गरीबी से बाहर आए